बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये क्लास 10 का टॉपिक है, वैसे 9th में भी आ जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम दोनों करके पढ़ेंगे एक साथ, कोशिश करेंगे हम सब कुछ पढ़ लें। इंट्रोडक्शन से ट्राई करेंगे, आज थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थे लीनियर इक्वेशन इन, बहुत इंपॉर्टेंट, टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू, इसकी स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक तरह की ये इक्वेशन किसकी होती है, लाइन की। देखो, इक्वेशन का मतलब होता है जब भी किसी चीज के इक्वल टू में 0 हो, अगर इक्वल टू में 0 होगा तो इसे इक्वेशन कहेंगे, अगर इक्वल टू में 0 नहीं है तो एक आइडेंटिटी है, तो कुछ भी फॉर्मूला कुछ भी कह सकते हो। अगर इक्वल टू में 0 लेंगे तो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसमें a b और c ये होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3, कोई भी इंटीजर या रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, इसका रियल नंबर की ऐसी वैल्यू होती है, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है x और y। ये x और y होते हैं हमारे वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का मतलब इनकी वैल्यू डालते हैं और ये चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना होता है, 9th क्लास में a b और c की वैल्यू निकाल लो, x के कितने सॉल्यूशन है वो निकाल लो, इनफिनिटी मैक्स सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और जब हम 10th क्लास में आते हैं तो हम मानते हैं कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन होने के लिए उसकी दो इक्वेशन चाहिए। व्हेन यू हैव टू वैल्यूज, या ये हम कह सकते हैं व्हेन यू हैव टू वेरिएबल यू नीड टू इक्वेशन टू सॉल्व। ठीक है, अगर आपके पास टू अननोन वेरिएबल है, इन्हें कहते हैं अननोन वेरिएबल। ठीक है, अगर आपके पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं तो आपके पास दो अननोन इक्वेशन होनी चाहिए। उन दो अननोन इक्वेशन से आप बता सकते हो कि वो सॉल्यूशन बनेगा या सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस स्ट्रेट लाइन, ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को कैसे समझते हैं, कुछ ऐसे ग्राफ में समझते हैं। ठीक है, हमें पता है ये x होता है, ये -x होता है, ये y होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबको पता है। इधर वैल्यू सारी प्लस में होती है, यानी 1 2 3 4 5, इधर वैल्यू -1 -2। ये निकालनी है तो हमें यहाँ देखो, यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो 2 है, x की वैल्यू है जो कितनी है, 3 है। अगर हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे बनेगी, अगर आप सोचना चाहो तो हो जाएगा, ये होगा सॉरी यहाँ पे क्या है, 5 है ना, 5। ठीक है, तो आएगा y इक्वल टू 10, तो इक्वल टू में आएगा 10 और ये आएगा 2x प्लस 3y 2x प्लस 5y इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। जैसे x इक्वल टू 0 चलूंगा तो 5y इक्वल टू 10 है और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू सेम ऐसे डालूंगा, y इक्वल टू 0 तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5, सेम आ जाएगी यहाँ पे। ये एक तरीका होता है इक्वेशन को निकालने का, लाइन को, कि एक बार यहाँ पे जो भी y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू सारी कितनी होगी, 0। जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वहाँ y की जितनी वैल्यू होगी क्या होगी, 0। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इस पे ग्राफ पे हम बनाते हैं कि इक्वेशन कैसे बनती है। हम 10 का पढ़ रहे हैं तो 10 में हमें दो इक्वेशन चाहिए होती है, हम इसे लिखते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेम a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, अब हमें बताना है इनका सॉल्यूशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अब रूल के अकॉर्डिंग लाइन क्या सकती होती है, अगर मैं ग्राफ खींचूं तो तीन तरीके से लाइन खींच सकता हूं मैं। हो सकता है दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो ग्राफ के अंदर, और तीसरी चीज हो सकता है एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन भी उसके ऊपर है। तीन के सिवा चौथी कंडीशन नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों कंडीशन को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। हम क्या मानते हैं, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2, इस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कहने का मतलब जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब
ये वाली जो कंडीशन है वो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2। सेम कंडीशन। उसके बाद सेकंड हम लेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये जो कंडीशन आती है वो आती है पैरेलल लाइंस के लिए, कि लाइन क्या हो जाए आपस में पैरेलल हो जाए, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कोइंसिडेंस लाइन यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आती है कोइंसिडेंस, सॉरी ये होती है कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस लाइन, और ये होती है पैरेलल लाइन। अब इनमें हम इनकी वैल्यूज डालते हैं और वैल्यूज डालने के बाद हम एक एक धीरे धीरे क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है बच्चों।